खिद्यतामिति उद्यमः सफलोस्तोयं भविष्यति न संशय। अरे नारद जी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? बोले सत्कर्म करो। उस सत्कर्म की तलाश में नारद जी ये बात सुना रहे सनत कुमारों को। कहां? बद्रीनाथ धाम में। बोले ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सत्कर्म की खोज में आया हूं मैं, और आपसे बड़ा विद्वान कौन होगा? सनत कुमार जी, आप बताइए ना, सत्कर्म की परिभाषा क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? महाराज सनत कुमारों से जब कहा तो उन्होंने बताया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापै शतुगीतः सुकादिभि। हे नारद जी, आप भागवत की कथा श्रवण कराओ। भागवत की कथा आप जब श्रवण कराओगे तो ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, भक्ति देवी के मन का कष्ट भी दूर हो जाएगा। नारद बाबा कहते हैं कि महाराज, कथा के लिए तो व्यास की आवश्यकता होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और हमें तो आती नहीं कथा, तो आप ही व्यास जी बन जाओ ना। तो सनत कुमार जी बोले ऐसी बात है तो चलो हम ही कथा सुना देते हैं। बोले यहाँ तो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ तो आ नहीं सकते। तो बोले कहाँ? बोले चलो एक काम करते हैं, वृंदावन से ज्ञान वैराग्य भक्ति को थोड़ा बुलाते हैं और हम सब थोड़ा नीचे उतर के चलते हैं। तो हरिद्वार से जितनी दूरी बद्रीनाथ धाम की है ना, उतनी ही दूरी हरिद्वार से वृंदावन धाम की है। तो मध्य में हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे बालू को इकट्ठा करके वटवृक्ष के नीचे एक व्यासपीठ बनाई, और व्यासपीठ बना के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को वक्ता के रूप में विराजमान किया है। और नारद जी आदि बड़े बड़े शौनक आदि ऋषि, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विधाहि तयदो दयते विवेकः। अरे जब जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्मों के जब हमारे फल उदय होते हैं, तब कहीं हमें जाकर भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। बोलो भागवत भगवान की जय। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकम्। बड़ी सुंदर कथा आरंभ हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। कौन कौन आए? भृगु वसिष्ठ च्यवनः सरिदवान् अरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च रामस्तथा गादिसुतश्च साकुलो मृकण्डपुत्रात्रिय पिप्पलादः। बड़े बड़े ऋषि मुनि चले आ रहे हैं और आकर बैठ जा रहे हैं कथा में श्रवण करने के लिए। कथा रूपी अमृत को पान करते जा रहे हैं, अपने कान रूपी दोना से हृदय में उतारते जा रहे हैं, और वह कथा हृदय में उतरकर रसायन का काम कर रही है, आनंद की प्राप्ति करा रही है, भगवान का मानो साक्षात्कार करा रही हो। ऐसी है भागवत की कथा। और सनत कुमार जी गा रहे हैं, इस कथा को बार बार सुनो, बार बार सुनो। सदा सेव्या सदा सेव्या। बोले महाराज कितनी बार सुने? चौथी बार तो यही सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। धन्य है यह परिवार। हाँ, लोग कहते हैं कि हमने तो कथा करा ली, हो गया। यहां चौथी भागवत हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत पुराण पीछे लिखा है क्या? पुराण। पुराना होने के बाद भी जब जब हम इसे सुनने बैठे तब तक हमें नया लगे, उसे कहते हैं पुराण। तो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण
हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यदि सच्चे हृदय से हम भगवान की कथा सुने तो परमात्मा हृदय में आके स्थापित हो जाते हैं महाराज, हृदयासीन हो जाते हैं। ऐसी है भागवत की कथा। किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावै एकम भागवतम ज्ञानम मुक्तिदानेन गर्जति। शरद कुमार जी कहते हैं अन्यान्य पुराणों को उनमें भटकने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। गर्जना कौन करता है? गर्जना सिंह करता है। और मान लो भागवत रूपी यह सिंह गर्जना करती है, बोले आओ मेरी शरण में, चित्त लगा के हृदय से मेरी कथा को सुनो, मैं तुम्हें मुक्ति को प्रदान करूंगी, भगवान के धाम की तुम्हें प्राप्ति करा दूंगी। ऐसी है भागवत की कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज बड़ी बड़ी व्याख्या बताई। कहते हैं किसी के मन में हो रहा हो कि गंगा जी नहाया है हरिद्वार में, तो हरिद्वार न जाके पांडाल में आके बैठ जाए, गंगा स्नान का फल मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम लभेत। किसी के मन में आशा हो कि मैं चार धाम की यात्रा कराऊं और बगल में कथा हो रही हो तो कथा पंडाल में जाके बैठ जाओ, चार धाम की यात्रा का यही फल मिल जाएगा। ऐसी है भागवत की कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। बड़ी सुंदर व्याख्या है, 6 अध्याय हैं। तृतीय अध्याय में महात्मा में महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और शरद कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं बोले भागवत की कथा को कौन कौन तरा, कोई एकाद कल्याण किसी का हुआ हो तो बताओ। कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यो प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। तो तरताइए ये पशु पक्षियों के कानों में भी जो भागवत का शब्द जाता है ना, उनका भी कल्याण हो जाता है। त्रियक योनि नरादिषु, ये कीट पतंगे वनस्पति वृक्ष ये घास फूस जहां जहां तक भागवत का शब्द जाता है इनको तृप्ति होती है, इनको आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि यह सत्संग ये हमारी आत्मा का भोजन है। जो घर में भोजन करते हैं दाल रोटी चावल सब्जी, ये हमारे शरीर का भोजन है और शरीर की भूख को मिटाता है। और ये सत्संग ये ज्ञान की गंगा, हाँ ये हमारी आत्मा का भोजन है, आत्मा को तृप्ति करती है। संस्कृत में भागवत के श्लोक जब गाए जाते हैं ना, आपकी समझ में भले ही ना आए, लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, आत्मा में जो परमात्मा तत्व बैठा है वहां उसको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा रिलीफ फील होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले महाराज किस किस का कल्याण ना हुआ ये पूछो ना। सभी तरह ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन भर पाप कर्म किया हो, हाँ ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, जीवन भर दुराचार वृत्तियां उसकी बनी रही हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जीवन भर जलता रहा हो। कुटिला शकामिनः, कुटिल हो कामी हो, वह भी भूल से यदि भागवत के पांडाल में आकर बैठ जाए और हृदय से कथा सुन लेवे ना, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उसका भी कल्याण करती है भागवत की कथा। सत्येन हीना, भागवत में बड़ी बार बार सत्य की बात कही गई है। हाँ आरंभ ही सच्चिदानंद से होता है। सत्येन हीना, जिसने कभी सत्य न बोला हो। पितृमातृदूषका, जिसने कभी माता पिता का सम्मान न किया हो, ऐसा व्यक्ति भी, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा सुने तो उसका भी कल्याण हो जाता है।
बोले महाराज और कोई तरह? बोले हाँ, ब्रह्मस्वपुष्टा। बोले ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, प्रेम से बोलो राधे राधे, और वह ब्राह्मण कुमार्गी हो जाए, गलत कार्यों में रत हो जाए, और गलत कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद यदि वो भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाए और उस भूत प्रेत के निमित्त यदि हम कथा सुनाएं, तो भागवत की कथा प्रेत को भी मुक्ति देने वाली है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भूत प्रेतों को भी मुक्ति देने वाली है यह कथा। और जब ये बात कही तो नारद जी बोले जरा विस्तार से सुनाओ ना। तो सनत कुमार जी कहते हैं हम तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। इतिहास बोले यह परिपूर्ण रूप से हुआ वह कथा जो हमें सुनाए उसे हम इतिहास कहते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अब हम तुम्हें इतिहास की एक कथा सुना रहे हैं, जिस कथा को सुनते हैं तो हमारे पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। सभी सावधान होकर बैठे हैं और सनत कुमार जी सुनाते हैं। एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। नदी के किनारे पर एक गांव है, नगर है, नाम है उत्तम नगर। सभी वर्ग के लोग उसमें रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। बड़ा सुंदर उनका जीवन है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव जी की गांव में, आस पड़ोस के गांव में इतनी ख्याति थी कि लोग कहते थे बड़े ज्ञानी है महाराज, इतने ज्ञानी हैं, बोले द्वितीय एवं भास्कर, दूसरे सूर्य के समान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूर्य से तुलना करते थे। इतने विद्वान, परम ज्ञानी, भगवत चिंतन में हमेशा जीवन में भगवान का चिंतन करते रहते थे। हाँ, एक श्लोक में इनका परिचय दिया तो दूसरे श्लोक में इनकी श्रीमती पत्नी का परिचय दिया। पंडित जी हैं आत्मदेव जी, वेद वेदांत का पाठ करते हैं, सत्य संभाषण करते हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं। और धर्मपत्नी है, नाम है धुंधली। बोले उसका परिचय दिया। बोले लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। ये धुंधली कैसी है? बोले सुबह होते ही अपने घर के द्वार पर बैठ जाती हैं और बस इसकी बातें करना, उसकी बातें करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, माताओं को बातें करने का बड़ा चाव होता है महाराज। और एक दूसरे की किसी बात करने को लग जाए ना तो फिर तो देखो ऐसा उसमें लगा के, नमक मिर्च लगा के ऐसा प्रस्तुत करते हैं उसको कि महाराज क्या कहें। हाँ, माताओं की लीला बड़ी निराली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज सूराच ग्रह कृत्येषु कृपणा, बड़ी कृपण है, लोभी है। घर पे द्वार पे आ जाए कोई भवत भिक्षाम दे ही तो मना कर देती है, जाओ लौट जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। कृपणा कलह प्रिया, किसी को पति प्यारा होता है, किसी को पुत्र प्यारा होता है, किसी को धन प्यारा होता है। और धुंधली को क्या प्यारा था? बोले कृपणा कलह प्रिया, इसको झगड़ा प्यारा है। ऐसे लोग होते हैं ना कुछ जब तक दिन में एक आध बार किसी से लड़ न ले में, तब तक उनका पेट का जो वो शांत नहीं होता है दर्द। प्रेम से बोलो राधे राधे। कलह प्रिया, कभी पड़ोसन से लड़ लेना, कभी सामने वाले से झगड़ लेना, बस इसी में इसका दिन बीतता था। कृपणा कलह प्रिया। घर में अनंत संपत्ति है, किसी चीज की कमी नहीं है। 7 वर्ष हो गए विवाह को, घर में कोई संतान नहीं है, बालक नहीं है, पुत्र नहीं है। हाँ, घर में तुलसी का विरवा है, पंडित जी रोज जल देते तुलसी को, शाम को दिया भी जलाते नीचे, लेकिन तुलसी हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती है।
घर में गाय है, गौ माता बड़ी सेवा करते हैं, 7 वर्ष से बांझ है, किसी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। बड़ी विपरीत परिस्थिति। तो महाराज लोगों ने कहना आरंभ कर दिया, अरे पंडित जी आपके घर में कोई बेटा नहीं है ना, कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए ऐसा लगता है आपके पितर आपसे तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपके घर में कोई संतान नहीं है। तो महाराज लोगों ने इतना भला बुरा कहा, और इतना जब कहा तो पंडित जी तो बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे राम राम राम, देखो तो सही, ये लोग मुझे इतना भला बुरा कहते हैं, अब तो गांव में घर में रहने का मन भी नहीं होता, क्या करूं, चलो अब संसार को त्याग देते हैं। मन में आत्महत्या करने का विचार किया, चले गए एक नदी के किनारे, बैठ गए, जाकर रोने लगे, हे प्रभु कृपा करो ना, कुछ करो, देखो तो सही। महाराज रो रहे हैं, एकदा सदुयो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गताः मध्याह्ने त्रषितो जातस्तडागं समुपेयवान् दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरा। बस नदी किनारे बैठकर रुदन कर रहे हैं, क्या करूं, मेरे कोई बालक नहीं है, गांव वाले जीने नहीं देते, लोग बड़ा बुला बुरा कहते हैं, क्या करूं क्या करूं, रुदन कर रहे थे। उसी समय वहां एक संत का आगमन हो गया, एक महात्मा आ गए, यति आ गए, और जैसे ही महात्मा आए तो महात्मा ने देखा और देखते ही पहचान गए, ये ब्राह्मण तो बड़ा विद्वान मालूम पड़ता है, लेकिन विद्वान ब्राह्मण रुदन क्यों कर रहे हैं, जरा पास में जाके पूछो तो सही। जाके पूछ लिया यति ने, महात्मा ने, कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे विप्र ब्राह्मण आप क्यों रुदन कर रहे हो, काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे दुख का क्या कारण है, बताओ ना। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोले, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम। अरे मैं अपने दुख का कारण और किसे बताऊं, देखो ये ज्ञानी बोल रहा है, अज्ञानी संसारी कहता है कि मेरे दुख का कारण सामने वाला है, प्रेम से बोलो राधे राधे। और ज्ञानी संत महात्मा कहते हैं कि मेरे दुख का कारण केवल मैं हूं, मुझे जो सुख मिला है, जो मुझे सुख मिला है, संपत्ति मिली है, वो औरों ने दी है, और जो मुझे दुख मिला है ना, वो मेरे ही कारण में दुखी हूं, कोई और किसी को सुख दुख देता नहीं, अपने कर्मों का ही भोग सब भोगते हैं। इसी श्लोक का रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा सुंदर व्याख्या करते हैं, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हम जैसा कार्य करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। इसलिए महात्मा मैं अपने दुख का कारण और किसे बताऊं, किसको दोषी ठहराऊं, मेरे दुख का कारण कोई और नहीं, मैं ही हूं। हाँ, मुझसे लगता है पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा मैंने, जिसका फल मुझे भोगने को मिल रहा है। क्या कष्ट है भाई तेरे को ब्राह्मण, बता तो। बोले मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातया, प्रजा दुखेन शून्योऽयं प्राणस्त्यक्तुमिहागतः।
धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहम् धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिग्धनं संतति विना। अरे ऐसे राजा को धिक्कार है जिसकी प्रजा दुखी हो। हाँ, ऐसे वैरागी को धिक्कार है जो अपने अनुयायियों के जीवन में वैराग्य उत्पन्न न कर देवे। और महाराज ऐसे धन को भी धिक्कार है जिसको भोगने वाला कोई ना होवे। हाँ, मेरे घर में कोई संतति नहीं है। धिक धनम धिक कुलम संतति बिना, वह कुल को धिक्कार है जिस कुल का महाराज आगे वंश वर्धन न हुआ हो। इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है ना, मेरे कोई बेटा नहीं है। और ये गांव वाले जीने नहीं देते, मोहल्ले वाले जीने नहीं देते। बाबा आप एक काम करो ना, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। बाबा बोले भले आदमी, हम कोई बेटा बेटी थोड़े ही देते। अरे ज्ञान वैराग्य की कथा सुननी हो तो कथा हम सुना सकते, बेटा बेटी हमारे पास नहीं है। और क्यों तू बेटे के चक्कर में दुखी है? बोले महाराज मैंने सुना है कि बेटा जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता के शव को जब चिता पे रखा जाता है और चिता में धू धू करके जब पिता का शव जलता है ना, तो जो बड़ा पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र, वह जाता है पिता की कपाल क्रिया करता है, एक लाठी लेके जलते हुए सिर में भांजता है, सिर फट जाता है, उसमें एक लोटा घी का महाराज गाय के घी का उड़ेल देता है, उसे कपाल क्रिया से हमारी मुक्ति हो जाती है। महात्मा बोले भले आदमी तू बेटे के भरोसे, बेटा होगा तब तेरी वो कपाल क्रिया करेगा और तब तेरे को मुक्ति मिलेगी। हाँ ऐसा ही है। बोले ना ना, धोखे में मत रहो, यह तो रीत चली आ रही है। अगर हमारे मन में आज ही वैराग्य हो जाए, आज ही भगवान की भक्ति की हमें प्राप्ति हो जाए, तो माया का खंडन आज ही मिट जाएगा। और माया यदि जीवित मिट गई ना, तो मृत्यु के बाद फिर मुक्ति में कोई संशय नहीं है, क्योंकि बंधन और मुक्ति जीवित ही होती है, मरने के बाद नहीं होती। यदि हम जीवित ही बंधन में बंधे हुए हैं, काम क्रोध मोह में लोभ में फंसे हुए हैं, तो मरने के बाद भी हमारी मुक्ति संभव नहीं है। बड़ा बड़ा ज्ञान दिया महाराज। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमाच्छाद्य त्यज संसार वासनम। अरे पंडित जी तुम तो विद्वान हो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अरे इस अज्ञान को त्याग दो, ये अज्ञान है इसको त्याग दो। विवेकेन समासाध्यो, विवेक का उपयोग करो। त्यज संसार वासनम, संसार की वासना को त्याग दो ना। बड़ा मुश्किल है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 2 मिनट हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।
विवेकम तूषते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं, भगवान को प्राप्त कर लो। बोले ना हमें तो बेटा चाहिए। जिद पड़ गई महाराज, चरण पकड़ लिया महात्मा का, और जब सिर पटकने लगे तो महात्मा को दया आई। महात्मा ने कांधे पे झोली टांगी हुई थी, झोले में हाथ डाला, सुंदर एक फल निकाला और फल लेके ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया, जाओ इसको अपनी पत्नी को पवा देना। उस नियम से यदि रहेगी तो हमारा आशीष है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तेति पुत्रेति निर्मला, तुम्हारे घर में भी निर्मल पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। और जो पंडित जी को फल प्राप्त हुआ बड़े प्रसन्न हो गए, यति के चरणों में प्रणाम किया संत को और दौड़े दौड़े घर में आए। घर में श्रीमती धुंधली देवी द्वार से ही आवाज लगा रहे, अरे सुनती हो? धुंधली ने सोचा आज बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, क्या कारण है? अरे इधर आओ इधर आओ। धुंधली बोली क्या बात है? हाँ? बोले देखना मैं क्या लेके आया हूं। क्या लाए हो? दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ क्या लाए हो। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने वो फल सामने किया ना, तो धुंधली ने मुंह बना लिया। ले गला फाड़ फाड़ के तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मेरे लिए 9 लाख का हार लेके आए हो। हैं? ये फल दिखा रहे हैं मुझे? ये फल क्या मैंने आज से पहले कभी देखे नहीं, ये फल मुझे दिखा रहे हो? अरे ऐसे फल मैंने बहुत खाए हैं, हमें नहीं चाहिए। वो पंडित जी बोले अरे देवी ये साधारण फल नहीं है, ये महात्मा ने दिया। क्या होगा इससे? बोले इसको तू पाले आंख बंद करके। फिर बोले फल भक्षेण गर्भस्याद, तो इस फल को पाएगी तो तेरे घरों में बालक आ जाएगा, हमारी संतति का हमारा वंश वृद्धि होगी, हमारे घर में पुत्र रत्न की हमें प्राप्ति हो जाएगी। एक काम कर देवी, इस फल को तो आंख मीच के पाले। धुंधली जिसको हमेशा धुंधला धुंधला दिखाई देवे उसका नाम धुंधली, जो एक निर्णय न कर पाए उसका नाम धुंधली, जो सत्य की राह पे न चल पाए उसका नाम धुंधली, जो सत्य का सामना न कर पाए उसका नाम धुंधली। धुंधली चाहती तो सच बता देती स्वामी जी को कि मेरे खाने की मन में नहीं है, मुझे नहीं पाना, लेकिन स्वामी जी से झूठ बोल दिया। अभी अशौच हूं मैं, अपवित्र हूं, स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, पवित्र होकर फिर पाऊंगी। पंडित जी भोले वाले बेचारे समझ नहीं पाए। अच्छा देवी पा लेना जरूर। बोले बिल्कुल पालूंगी, निश्चिंत रहो आप। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न, आहा संत का आशीर्वाद है, अब तो हमारे घर में भी संतति होगी, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। पंडित जी बड़े प्रसन्न और धुंधली बड़ी दुखी। पंडित जी तो चले गए यजमानों के यहाँ, और धुंधली वो फल को लेकर बैठी है घर के आंगन में और घुमाए घुमाए के देख रही है और सोच रही है फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या। और विचार कर ही रही थी, उसी समय उसकी पड़ोसन, उसकी बहन रहती थी पड़ोस में, चली आई और पास में आके बोली अरे बहन ये क्या है तेरे हाथ में? बोले देख तो सही ये फल है। तो बोले वो तो मुझे भी दिख रहा है। बोले वो स्वामी जी लेके आए थे और कह रहे थे कि इसको मैं खा लूंगी तो मेरे बेटा होगा। तो जो इसकी पड़ोसन आई थी ना, सत्संगी थी, कभी कभी कथा में जाके बैठ जाती थी, उसे थोड़ा विश्वास था भगवान पे। बोली संत ने दिया है तो जरूर होगा, अब तू एक काम कर, आंख मीच और इसे पा जा। धुंधली कहती है ले तू भी उन जैसी बातें करती है, फल खाने से कहीं बेटा होता है? तो सहेली ने कहा बोले संत ने कहा है तो हो ही जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्मा ने कहा है तो हो ही जाएगा, तू खा ले इसको, तेरा कल्याण होगा। धुंधली धुंधलकारी थी धुंधली, जैसे धुंधला धुंधला दिखाई देवे, तो तुरंत क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए महाराज, संदेह खड़ा कर दिया। बोले यदि संत की बात पक्की हो गई और फल खाने से बालक यदि मेरे पेट में आ गया तो मेरा पेट तो बढ़ जाएगा, और पेट में जो मेरे खाली जगह है उसको तो बालक घेर लेगा, और बालक घेर लेगा तो पेट में जगह बचेगी नहीं, जगह बचेगी नहीं तो मुझे भूख कम लगेगी, मैं भूख कम लगेगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर होकर मैं तो मर जाऊंगी, इसलिए ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। फलभक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। कम खाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा तू बड़ी भोली है, भाभी के जो बालक होता है ना तो ननद आ जाती है सेवा करने के लिए, तू भी अपनी ननद को बुला लेना। धुंधली बोली अरे बहन तू नहीं जानती मेरी ननद 1 नंबर की है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा है, सनंदा सई हरे तदा। मैं तो प्रसव में प्रसूतिका गृह में पड़ी रहूंगी और ननद मेरे घर में आएगी और पीछे से झाड़ू लगा के सब ले जाएगी। सनंदा सई हरे हे तदा, मुझे मेरी ननद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। महाराज बड़े बड़े संदेह प्रकट किए। देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामो कहती है कि जब मैं फल खाऊंगी और मेरे घरों में बालक होगा, उसी समय देवाद घाटी अर्थक्वेक भूकंप आ गया तो भूकंप आ जाएगा तो मैं तो धरती में ही समा जाऊंगी, भाग भी नहीं पाऊंगी। हाँ? देवाद घाटी ब्रजेद गामो पलायेद गर्भणी कथम, और गांव में आग लग गई तो तू तो भाग जाएगी अपने घर से निकल के, और मेरे घरों में तो बालक रहेगा, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मुझे तो जल के मरना पड़ेगा, इसलिए ये फल मैं नहीं खाऊंगी। महाराज इतने कुतर्क किए कि फल को खाया नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम चेति तयेरितम। इसकी पड़ोसन ने कहा, यदि तुझे ये फल नहीं खाना तो एक काम कर, तू अपने पति को बहका दे, कह देना ये फल मैंने खा लिया, और देख तेरे घर में तो बहुत कुछ है, कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में तो खाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे 6-7 पुत्र हैं, 8वां तक घरों में है, अभी आने वाला है। एक काम कर, तू अपने पति को बहका देना, मेरे जब बालक होगा ना तो बदले में मैं तेरे को दे दूंगी, तू मुझे ढेर सारा धन दे देना। दोनों में सौदा पट गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी सभी नहीं बोले, सभी बोले राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सौदा पक्का हो गया। दोनों चर्चा करने लगी, बोले तू बेटा तो दे देगी, मैं तुझे धन दे दूंगी, लेकिन इस फल का क्या करें? बोले फल का क्या करें? आंगन में दृष्टि गई, वो गाय खड़ी थी जो 7 वर्ष से बांझ थी। बोले एक काम करते, संत की परीक्षा भी हो जाएगी, इस फल को गाय को पवा दो। तो महाराज इस फल को ले जाके गाय को पवा दिया, कपड़े की पोटली बनाई, पेट पे बांधी, और बस गर्भवती महिला जैसा वेश बनाया, और स्वामी जी से कहती है बस अब तो होने ही वाला है, अब तो प्यारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। महाराज समय व्यतीत हुआ है, और जो इसकी पड़ोसन थी उसके घर में संतति हुई। मध्य रात्रि में आई, धुंधली को दिया, बदले में धन लेकर चली गई, और धुंधली को जैसे ही प्राप्त हुआ पुत्र तो जोर जोर से कहने लगी, आहा देखो तो सही मेरे पुत्र हुआ है। पंडित आत्मदेव जी को पता चला, दौड़े दौड़े आए, बड़े प्रसन्न हुए। देखा देवी, संत का प्रसाद, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, इसका नाम रखेंगे। आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम रखूंगा परमात्म देव। धुंधली कहती है वाह जी वाह, बड़े आए अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखने वाले, अरे मेरा बेटा है मैं नाम रखूंगी। क्या नाम रखेगी देवी? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। नामकरण संस्कार हो गया, धुंधकारी ति नामत। बड़ी प्रसन्नता से रह रहे हैं, लेकिन देखो तो सही, ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुसवेर्भकम शर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। ठीक 3 महीने बाद वो गौ माता ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, और जो बालक हुआ है ना उसका शरीर है मानव जैसा, और कान है गाय के जैसे लंबे लंबे। तो पंडित जी ने गाय के जैसे कान थे तो इनका नाम रख दिया गौकर्ण। दोनों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई, दोनों ने कुछ ही समय में ख्याति प्राप्त करी। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल कियत कालेन तौ जातो तरणो तनयाबवौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल।
जैसे आत्मदेव जी थे ना, ठीक वैसे ही गोकर्ण हुए पिता जैसे विद्वान, वीतराग, संत, बिल्कुल पिता जैसे। और जो धुंधकारी था वह तो क्रूर हुआ, बहुत क्रूर। महाराज स्नान शौच क्रियाहीनो, नहाता नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे, पवित्रता से नहीं रहता है, क्रियाहीन, दुर्भक्षी, कुछ भी खाता है। हमें आहार में बड़ी शुद्धि रखनी चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। आहार यदि हमारा शुद्ध है तो हमारा सब शुद्ध है। भजन में भी मन लगेगा, कथा में भी मन लगेगा, भक्ति की भी जागृति होगी, ज्ञान वैराग्य भी हमेशा जागृत रहेंगे। और जब अवक्ष का वक्षण करते हैं तो यह सब हमारे सुप्त हो जाती हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं वह सुप्त हो जाती हैं। धुंधकारी क्या करता है? अवक्ष का वक्षण करता है। महाराज मदिरा का पान करता है, मांस का भक्षण करता है, चोरी करता है, लूटता है। पहले छोटा था तो कंची की गोली से खेलता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो ताश पत्ते से खेलने लगा, और थोड़ा बड़ा हुआ तो ताश पत्ते के खेल में धन लगाने लगा, जुआ खेलने लगा, और जुआ खेलते खेलते जब धन हारने लगा तो महाराज टेंशन बढ़ने लगी, और फिर बाद में तो मदिरा का पान आरंभ कर दिया। और मदिरा का पान करके माथे पे काली पट्टी बांध के जब रात्रि में अपने घर में आता ना तो पिता तो भयभीत हो जाते, अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है? धुंधकारी को बहुत समझाते, ये तेरा करने का काम नहीं, काम नहीं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थिति। महाराज बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी परम विद्वान, और एक बार की बात, पंडित जी बड़े दुखी हुए और गोकर्ण जी इनके पास में आए। गोकर्ण जी ने आके सुनाया, 2 श्लोकों में बहुत सुंदर बात कही। पिताजी ये शरीर, ये संसार हमारा नहीं, कि देहे स्तिमांस रुदिरे भिमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी संसार की वासना को त्यागिए, कोई हमारा नहीं। माता पिता यदि हमारे थे तो हमारे साथ क्यों नहीं रहे, चले गए हमको छोड़कर। धर्म पत्नी हमारी है तो पत्नी हमारा साथ जीवन भर क्यों नहीं देती, छोड़कर चली जाती है। हाँ, पुत्र भी छोड़कर चले जाते हैं। पिताजी संसार में हमारा कोई नहीं। देखो इस संसार में, इस जन्म में तो केवल एक माता पिता हैं हमारे, लेकिन विचार करो पूर्व जन्म में 84 लाख योनियों में हम कीट बने, पतंग बने, मक्खी बने, मच्छर बने, पेड़ बने, पहाड़ बने, पर्वत बने, न जाने क्या क्या बने। और जब 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 हम बने ना तब तब हमारे पिता परमेश्वर थे, परम पिता परमेश्वर। 84 लाख योनियों में उनसे जो हमारा संबंध है वह संबंध हमारा टूटता नहीं। इसलिए पिताजी यह संबंध तो एक जन्म के हैं, और जन्म जन्मांतरों का संबंध तो हमारा परम पिता परमेश्वर से है। वह परम पिता है, वह जगत पिता है, वह जगदीश है, सारे जगत का पालन करने वाला है। इसलिए पिताजी आप बेटे का मोह छोड़िए और भगवान की भक्ति में लग जाइए। तो महाराज इतना सुंदर उपदेश किया, इतना सुंदर उपदेश किया कि भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव जी ने भगवत धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी चले गए तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब तो पिताजी भी गए, गोकर्ण जी भी गए, घर में केवल 2, धुंधली और धुंधकारी, माँ और बेटा। अब तो रात्रि में जब आता तो माँ से कहता, लाओ माँ धन कहाँ है? मैया कहती, अरे बेटा जितना था तू ले तो गया सारा। बोले ना, मैंने सुना है कि घर की जो बड़ी बूढ़ी माताएं होती हैं ना, अपने धन को धरती में गड्ढा खोद के गाड़ के रखती हैं। तूने भी कहीं गाड़ के रखा होगा। वो धुंधली हाथ जोड़ के बार बार कहती है, अरे बेटा तुझे कैसे हृदय चीर के दिखाऊं क्या?
तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? जो कुछ था तो ले तो गया, घर में कुछ नहीं है। धुंधकारी मानता नहीं है, हंसते लत्तयार चेत पाद प्रहार करता है मां के वक्षस्थल पे। और जब बेटे की लात खाई तब बात समझ में आई। पुरानी कहावत है ना, लातों के भूत। हाँ, और यदि उस दिन मान जाती पति की और वो फल पा लेती स्वयं, तो गोकर्ण जैसा ज्ञानी बेटा होता। लेकिन मनमानी करी तो गोकर्ण जैसा ज्ञानी नहीं, धुंधकारी जैसा दुष्ट पुत्र प्राप्त हुआ। अरे विचार करो, जो मां बेटे के द्वारा प्रताड़ित हो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। हंसते लत्तयार चेत पाद प्रहार किया है, इससे रहा नहीं गया धुंधली से, और रोती रोती गई। गांव में एक अंध कुआं था, कुएं में जाकर इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अकेला रह गया अब तो। अभी तक तो वेश्यालय में जाता था, वहां जाके संग करता था। अब घर में कोई नहीं तो 5-5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया और बस उसी में रत रहने लगा। वेश्या तो सबकी है और किसी की नहीं है, उसको तो धन चाहिए। का धन लाके दो तो चोरी करना आरंभ कर दिया। एक दिन राजा के यहाँ से बहुत सारा धन लेकर आया और 5 लड़काओं ने सोचा ये धन तो बहुत लाया है, लेकिन राजा का चुराया है। अब राजा को पता चलेगी तो इसको दंड मिलेगा, और इसको दंड मिलेगा तो इसके द्वारा हम भी दंडित होंगी। तो इससे हमने धन बहुत कमा लिया, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं। इस संसार में कोई भी किसी से प्रेम करता है, कोई भी किसी से जरा भी स्नेह करता है, तो उसके बीच में एक शब्द है जिसका नाम है स्वार्थ। हाँ, सभी लोग एक दूसरे से स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। पति को भी पत्नी से स्वार्थ है, तभी वह प्रेम कर रहा है, और पत्नी भी पति की सेवा करना बंद कर दे तो देखो घरों में क्या स्थिति होती है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, 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 स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करि सब प्रीति। अरे हमारी आपकी क्या चले, सुर देवता, हाँ, उनको भी स्वार्थ रहता है, तभी किसी से संबंध बनाते हैं। इस संसार में यदि कोई किसी के पास जाता है तो स्वार्थ सिद्धि के लिए हम कहते हैं आप लोगों के काम आना बंद कर दो, लोग आपको पूछना बंद कर देंगे। लोग हमें तभी तक पुचकार रहे हैं, तभी तक दुलार रहे हैं जब तक हम उनके काम आ रहे हैं। जिस दिन उनका काम करना बंद कर देंगे, लोग हमें प्रेम करना बंद कर देंगे। इस स्वार्थ का संसार है। धुंधली को ज्ञान हुआ। धुंधली तो चली गई। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को लेके आया, बहुत धन प्राप्त हुआ। वेश्याओं ने सोचा हमारा स्वार्थ इससे सिद्ध हो गया, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं। रात्रि में बहुत मदिरा का पान कराया। मदिरा के कुत्सित मत्त में यह लेटा हुआ था। सोए हुए धुंधकारी के हाथ पैरों को चारपाई से कस के बांध दिया, और जब इसने अपने आप को बदलते हुए देखा तो यह चिल्लाया, अरे देवी क्या कर रही हो, तुम मुझे मारना चाहती हो? बोले चुप। और जब चिल्लाया तो दौड़ी दौड़ी वेश्या गई, और चूल्हे में आग जल रही थी, उसके धधकते हुए कोयले, जलते हुए अंगारे वो धुंधकारी के मुख में डाल डालकर उसकी मृत्यु कर दी। अकाल मृत्यु धुंधकारी की हुई। और धुंधकारी को मृत देखकर वहीं घर में गड्ढा खोदा और उसकी सबको वहीं गाढ़ा, और जो धन था उसकी पोटली बनाई, चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे, रात्रि का समय था। सोचने लगे गांव में किसको जगाऊं, विक्षेप होगा, इसलिए क्यों ना अपने घर में जाके भजन करूं। गए, आंगन में बैठे, आसन लगाया, हाथ में माला ली, और माला लेके जो भजन करना आरंभ किया तो भगवान तो ध्यान में आते नहीं, सामने धुंधकारी का प्रेत प्रकट हो गया। महाराज हवा रूप में आया सामने,
धुंधकारी का प्रेत प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने देखा, खोलकर देखा तो सामने कोई जीवात्मा है। पूछ लिया, तुम कौन हो? महाराज, प्रेत का एक शरीर नहीं होता, वो तो अनेकानेक रूप बना के गोकर्ण जी को डराने का प्रयास कर रहा है। सकरन में सह, कभी बकरा बन जाता है, हाँ, सकट धस्ती सकृच्च महिषो भवत, कभी भैंसे के रूप में प्रकट हो जाता है। साधारण व्यक्ति होता तो डर के भाग जाता घर छोड़ के, लेकिन गोकर्ण जी ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, जान गए कोई दुखी आत्मा है। तुरंत कमंडलू में से जल लिया, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके छाया के ऊपर छोड़ा। पूछा, कौन हो तुम? तो वो छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे भाई जी, मैं कोई और नहीं, मैं तो आप ही का भाई धुंधकारी हूं, धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीयेनेव दोषेण। अरे भैया, मैं धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तेरी मृत्यु का समाचार तो मुझे तीर्थ यात्रा में मिला था, और जब मुझे समाचार मिला तो तेरा पिंडदान में गया में करके आया, और गया में पिंडदान करने के बाद भी तू प्रेत बना पड़ा है। धुंधकारी की छाया रूपी प्रेत बोलता है, बोले गया में तो उनका कल्याण होता है पिंडदान करने से जो साधारण पापी होते हैं, मैं तो अव्वल दर्जे का पापी हूं, 1 नंबर का। गया श्राद्ध सते नापिर मुक्तिर में न भविष्यति। अरे गया में 1 नहीं 100 श्राद्ध भी करोगे ना तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इतना पाप कर्म कर लिया है, मेरे पाप की राशि इतनी घनी हो गई है कि उसको जलाने में यह समर्थ नहीं है। भाई जी, आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो और उसका भाई प्रेत योनि में पड़ा हो, बड़े कष्ट की बात है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए। गोकर्ण जी कहते हैं, चिंता न करो, हम कुछ उपाय करते हैं। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने स्नान किया है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। सूर्य को अर्घ दिया, अर्घ देकर सूर्य नारायण से ही पूछते हैं, हे सूर्य भगवान, आप तो जगत के साक्षी हो ना, आप ही बताओ ना मुक्ति का क्या उपाय है, मेरे धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत। और जब प्रार्थना करी तो व्योमवाणी हुई। सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, भागवत मुक्ति को देने वाली है, भागवत गोविंद को देने वाली है, भागवत कृष्ण का प्रेम देने वाली है। संसार का प्रेम कैसा? बोले झूठा। सच्चा प्रेम किसका? बोले भगवान का। और भगवान से सच्चा प्रेम कराती है हमें भागवत की कथा। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वं धर्मरूपं तु विश्रुतम्। और जब गोकर्ण जी को कहा कि भागवत की कथा करो, तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर महाराज भागवत की कथा का आयोजन किया है। बड़ी सुंदर महाराज व्यासपीठ बनाई, और व्यासपीठ बना के भागवत का आरंभ किया गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में। और कथा कहने लगे तो गांव के सभी लोग सुनने आए। धुंधकारी का प्रेत भी आया, आसन लगाया था एक, लेकिन प्रेत तो वायु रूप में होता है, आके बैठे, हवा आए तो उड़ा ले जाए, इधर से हवा आए तो इधर उड़ा ले जाए। कथा सुनने में विक्षेप हो रहा था तो बगल में बांस का बगीचा था। उस बांस के बगीचे में एक सप्त ग्रंथि का बांस था, 7 गांठ वाला बांस। उस बांस के अंदर जाके बैठ गया धुंधकारी, और बांस के अंदर बैठ के कथा सुन रहा है। प्रथमेनि तथा सायं प्रथम ग्रंथि भेदनम, द्वितीयेनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम।
और महाराज सातों ग्रंथियां फट गई और तुलसी रूप, तुलसी की माला धारण करके, हाथ चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधकारी का प्रेत को मुक्ति हो गई और भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया है। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। गोकर्ण जी कहते हैं भाई जी मेरा कल्याण हो गया, देखो आपने कथा सुनाई, मेरे मुक्ति हो गई, मैं भगवान का पार्षद बन गया। हाँ, जो मैं अभी कथा के आरंभ में कह रहा था ना कि सत्कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, दुष्कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं, और भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं, और भगवान के धाम में जाते हैं ना तो भगवान हमें पार्षद बना लेते हैं अपना। आहा, वृंदावन में निधिवन में नित्य रास होता है। राधा रानी भगवान कृष्ण गोपियों के संग नित्य रास वृंदावन में करते हैं, और वृंदावन में बड़े बड़े ऋषि मुनि आके एक ही प्रार्थना करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष का स्तोत्र है, राधा रानी के भक्त उसका पाठ करते हैं। उसकी अंतिम जो श्लोक की अर्धावली है ना, उसमें आया है, हाँ, राधा रानी जब अपने भक्त पे कृपा करती है, राधा रानी जब अपने भक्त पे करुणा करती है ना, तो राधा रानी उस भक्त को इस संसार से उठा के अपने रास मंडल में मिला लेती है, अपने परिकर में मिला लेती हैं, और फिर वहां से हमें दोबारा आना नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि भैया सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में करो, भगवान के चरणों में करो। महाराज गोकर्ण कहते हैं कि देखो भाई जी मुझे भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त हुआ है, पीले पीले वस्त्र धारण करके, चार भुजा धारण करके, और कहते हैं गोकर्ण जी से धुंधकारी कहता है देखो वो विमान आ रहा है मेरे लिए, भगवान के धाम से आया है। विमान आया और धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठा और विमान जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, क्या हो रहा है? तो बताया, बोले इसने कथा सुनी 7 दिन, और कथा का नियम है, भागवत की कथा जो सुनता है नियम से, 7वें दिन उसकी मुक्ति होती है, भगवान के यहाँ से विमान आता है लेने के लिए। तो धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी, भगवान की कृपा भई, इनको विमान लेने आया और हम इनको लेके जा रहे हैं। तो प्रश्न कर दिया गोकर्ण जी ने, कथा तो पूरे गांव ने सुनी भाई, सारे गांव के लोग आए। अत्रे वह बहवो संति श्रोतारो मम निर्मला, आनी तानी विमानानि सपत युगपत कृतो। श्रोता अनेक और विमान एक, भेदभाव हो गया ना। तो कहते हैं, बोले जिस भाव से धुंधकारी ने कथा सुनी थी उस भाव से किसी और ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि कथा में अनेक प्रकार के श्रोता आते हैं। सभी मुक्ति को लेकर थोड़ा ही सुनते हैं, कुछ तो इसलिए आ गए सुनने, बोले चौहान साहब ने निमंत्रण दिया है तो चलो सुनी आते हैं। हाँ? और गोकर्ण जी गांव में पहली कथा कर रहे थे तो गांव वालों ने सोचा, बोले पहली पहली कथा कर रहा है, जरा देख के तो हमें कैसा बोलता है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कुछ लोग इसलिए सुनने आ गए, टेस्ट करने के लिए, देखे तो सही क्या है, कैसा बोल रहा है। हाँ? और कुछ लोग आए, बोले घर में तो मन लग नहीं रहा, चलो कथा में ही बैठेंगे, वहीं मनोरंजन होगा। क्या होगा? मनोरंजन होगा। तो जो मनोरंजन की भावना को लेके भागवत की कथा में बैठते हैं, उनका केवल मनोरंजन ही हो पाता है, मनोमंथन नहीं हो पाता। मनोमंथन जब होगा तब भक्ति रूपी अमृत मिलेगा, तब हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी ने कहा ऐसी बात है, दोबारा कथा का आयोजन गांव में किया गया, और दोबारा सभी श्रोताओं ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, और पूरे गांव के लिए विमान आया। गोकर्ण जी सभी ग्रामीण वासियों को लेके भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। महाराज बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई, और यह कथा जब सुना रहे थे तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। वृंदावन में वह उठकर खड़े हो गए। भक्ति देवी भी ताता थी आकर के नृत्य करने लगी, और भक्ति देवी जब नृत्य करने लगी तो श्रोताओं ने पूछा यह कौन है? बोले यह भक्ति देवी हैं। भक्ति देवी ने कहा हम कहाँ स्थापित हो? तो भगवान नारद बाबा कहते हैं हे देवी तुम एक काम करो, भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ,
तो भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान का आसन, और हृदय क्या है? हमारा हृदय है मंदिर। वो जो गांव का मंदिर है उसमें तो भगवान है ही, हमारा जो हृदय रूपी मंदिर है ना, इसमें भी हमें भगवान को बिठाना है। वही हृदय में आकर भगवान बैठते हैं जहां भक्ति का आसन लगा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई है, तथा थैया करके नृत्य करते हैं।